हेलो, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्लास वर्क 012 पार्ट 2 ट्रांसलेशन। शिक्षक बच्चों के सामने बैठे हैं, क्या हो जाएगा? टीचर बैठे हैं, सिंगुलर होगा। इज सिटिंग, SITT सिटिंग। सामने का होता है, दो बात सामने का होता है, बिफोर भी हो यूज करोगे या इन फ्रंट ऑफ, दोनों में कोई एक यूज कर सकते हो। टीचर इज सिटिंग बिफोर या इन फ्रंट ऑफ क्या? चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन नहीं, द स्टूडेंट्स लिखो, द स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने, ठीक है। दिव्या शिवानी के बगल में दाईं ओर बैठी है। ओके, तो क्या हो जाएगा? दिव्या इज सिटिंग बगल में दाईं ओर, इस तरह से रहेगा, मतलब बगल में ही ना, वैसे इस तरह यूज कीजिएगा। इमीडिएट राइट, ठीक है, टू किसके? शिवानी। ओके, बगल में दाईं ओर रहता, बगल में बाईं ओर, तो क्या होता था? इमीडिएट लेफ्ट टू। ओके, नेक्स्ट है राजीव रवि के आगे बैठा, आगे का होता है अहेड। राजीव इज सिटिंग, SITT सिटिंग, राजीव रवि के आगे बैठा है, इज सिटिंग अहेड, AHEAD, अहेड ऑफ रवि, ठीक है। राम लखन के बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग। अब मैं बस बगल में है तो बगल का होता है बिसाइड, BESIDE, S नहीं लगाइएगा, बिसाइड किसके? लखन, या नेक्स्ट टू लिखिएगा, नेक्स्ट टू, बिसाइड लखन या नेक्स्ट टू लखन। मयंक संदीप के पीछे बैठा है, मयंक इज सिटिंग, SITT सिटिंग बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड किसके? संदीप, बिहाइंड संदीप। तुम इस वक्त उत्तर क्यों जा रहे हो? यू आर मूविंग टुवार्ड्स कहाँ? टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवार्ड्स नॉर्थ। मैं किस दिशा में हूँ? इन विच डायरेक्शन एम आई नहीं होगा, क्या लिखिएगा? आई एम, इन विच डायरेक्शन आई एम। उसने षड्यंत्र का भांगा फोड़ दिया, इस पे आप एक सेंटेंस खुद से बनाइए, एक या दो सेंटेंस, ठीक है। उसने षड्यंत्र का भांगा फोड़ दिया। ही, भांडा फोड़ना का होता है अनर्थ करना, UNEARTH, ओके, अनर्थ। अब फोड़ दिया, पास्ट इंडिफिनिट, फोड़ दिया था, पास्ट परफेक्ट, फोड़ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अनर्थड। ओके, किसको? षड्यंत्र को, द कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY। नेक्स्ट है तुम में से कितने ताजमहल गए हो? याद रखिए, गोन नहीं यूज होता है। हमने बोला कि तुम में से कितने लोग क्या कहते हैं, लाल किला गए हो, इसका मतलब हुआ कि आप घूमने गए होगे, ठीक है। अगर आपके पास देखिए 3-4 मीनिंग होते हैं। अगर आई हैव गोन टू दिल्ली, इसका मतलब हुआ कि मैं दिल्ली गया, मतलब वो मैं जाके बस गया। मैं अगर बोलता हूँ आई हैव बीन टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से घूमकर आया हूँ, मैं दिल्ली होकर आया हूँ, ठीक है। और आई हैव, घूमने अगर जाते हो, आई हैव विजिटेड दिल्ली, ये भी सेंटेंस सही होता है, मतलब मैं दिल्ली घूमने के लिए गया था। तो ये आपके पास हो, इस तरह का सेंटेंस होता है। लेकिन आपको जब भी आपको कोई मंदिर घूमने जाते हो तो ये गोन नहीं यूज होता है, विजिटेड होता है। कब बोलते हो ना कि वो अपने उसके घर गया, विजिट किया था, माई अंकल विजिटेड माई होम। चलिए बनाते हैं इसको। तुम में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू, मेनी है तो क्या होगा? हैव। हाउ मेनी ऑफ यू हैव, क्या हुआ? ताजमहल गए हो। हैव विजिटेड, दुनिया में एक है ताजमहल,
द ताजमहल, द ताजमहल। हाउ मैनी ऑफ यू हैव विजिटेड द ताजमहल, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, तुम इतनी सारी किताबों को कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, हाउ लाओगे, हाउ विल यू ब्रिंग, हाउ विल यू ब्रिंग इतनी सारी किताबों को, हाउ विल यू ब्रिंग दीज बुक्स, हाउ विल यू ब्रिंग दीज बुक्स। ओके, इतनी सारी किताबें हैं, सॉरी दीज मेनी बुक्स, दीज मेनी बुक्स लिख दीजिए, ठीक है। इतनी किताबें का होता था सिर्फ दीज बुक्स, इतनी सारी किताबों को दीज मेनी बुक्स। नेक्स्ट, क्या तुम में से कोई पूजा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है ना, ये क्या देगा, डज एनी ऑफ यू, पूजा करना का क्या होता है, वर्शिप, WRSHIP, WRSHIP। नेक्स्ट है, मैं अपनी सफलता का श्रेय तुम्हें देता हूँ। हाँ, सफलता का श्रेय देना होता है, श्रेय देना का होता है एस्क्राइब, आई एस्क्राइब, ASCRIBE, आई एस्क्राइब माई सक्सेस, किसी का श्रेय दे रहे हो, माई सक्सेस, SUCCESS, किसको दे रहे हो, टू यू, मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। ठीक है, मेरा भाई किसी तरह घर पहुँचा, किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, पहुँचा है, पास्ट पर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पहुँचा था, पास्ट परफेक्ट, तो पहुँचा तो क्या हो जाएगा, माई, मेरा ब्रदर, मेरा भाई किसी तरह घर पहुँचा। ठीक है, माई ब्रदर somehow reached home, यहाँ पर देखिए somehow को बाद में भी को कहिएगा कि सर बाद में क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस में पढ़िएगा कि जब भी एक ही मेन वर्ब रहे तो मेन वर्ब के पहले यूज होता है आपका एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब उसके मेन वर्ब के पहले होता है। तो माई ब्रदर somehow reached home। हजारों लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, या कोई कहेगा सर 1000 पीपल क्यों नहीं लिखते हैं ना, ये सब फ्रेज में यूज होता है, इस तरह फ्रेज है एक तरह से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं, ऑन द रोड। देखिए, एक ऑन द रोड, एक एलॉन्ग द रोड, दोनों में एक कन्फ्यूजिंग होता है। देखिए, आई वाज रनिंग ऑन द रोड नहीं होता, आई वाज रनिंग एलॉन्ग द रोड। क्यों, एलॉन्ग मतलब होता है अगर रोड ऐसे है ना और रोड इधर मुड़ गया, इसका मतलब होता है कि मैं रोड पे दौड़ रहा था, मतलब ऐसे मैं इधर से ऐसे घूमते घूमते आ रहा था, ऐसे दौड़ रहा हूँ। और आई एम रनिंग ऑन द रोड मतलब होता है मैं बीच में दौड़ रहा हूँ। तो बीच में थोड़ी दौड़ोगे, बीच में दौड़ोगे तो कोई गाड़ी आके ठोक देगी। ठीक है, तो कार वाज रनिंग एलॉन्ग द रोड। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ पर देखो, सड़क पर विद्रोह कर रहे हो, तो विद्रोह करोगे तो चक्का जाम कर रहे हो, मतलब सड़क पर ही विद्रोह करोगे ना, यहाँ पर बीच में बैठ कर ना, तब यहाँ पर ऑन द रोड लगाएं। ठीक है, मैंने उसे उतना पैसा नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट, आई डिडंट गिव हिम उतना पैसा दैट मच मनी अनकाउंटेबल होता है, याद रखिएगा, आई डिडंट गिव हिम दैट मच मनी। ठीक है, तो इस ट्रांसलेशन पे कम से कम एक सेंटेंस जरूर बनाइए, अधिक से अधिक 2 जिंदा बना सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस, थैंक यू।